हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की 4th यूनिट डिस्कस करे थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग ड्रग्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के बारे में पढ़ा था, देन सेकेंड हमने एंटी साइकोटिक्स के बारे में पढ़ा था, एंड जो थर्ड कैटेगरी है एंटी कन्वल्जेंट, उनके बारे में हम आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एंटी कन्वल्जेंट जो है वो होते क्या हैं। उसके बाद में एंटी कन्वल्जेंट जो ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, मतलब कितनी क्लासेस आती हैं, किस किस क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। देन उसके बाद में जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है एंटी कन्वल्जेंट्स का वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एंटी कन्वल्जेंट का वो देखेंगे। एंड लास्ट में जितनी भी ड्रग्स आती हैं एंटी कन्वल्जेंट के अंदर उन सब के यूजेस क्या होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंटी कन्वल्जेंट जो है वो होते क्या हैं। तो एंटी कन्वल्जेंट जो है सिंपली ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जिन्हें एपिलेप्सी या फिर कन्वल्जन्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो एंटी कन्वल्जेंट होते हैं इन्हें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी कहा जाता है। अब जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स होती है उन्हें एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो एपिलेप्सी होता क्या है, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सीजर्स आते हैं। जब क्रॉनिक सीजर्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो है एपिलेप्सी होती है। एंड मेनली जो एपिलेप्सी होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है ब्रेन की, वो जो नॉर्मल पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेनली क्या होता है कि न्यूरोनल एक्टिविटी जो है, मतलब नर्व्स की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीजर्स का मतलब होता है जो झटके आते हैं ना, उस चीज़ को सीजर्स कहा जाता है। तो न्यूरोनल एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से, मतलब नर्व्स की एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से झटके आने लग जाते हैं। जब सीजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, एपिलेप्सी डिजीज हो जाती है। अब जो ये एपिलेप्सी या फिर सीजर्स हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो आते हैं जनरलाइज्ड, एक आते हैं पार्शियल। जनरलाइज्ड के अंदर क्या होगा कि कंप्लीट नर्व्स जो हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। एंड पार्शियल के अंदर क्या होगा, ये कुछ पार्ट जो है बॉडी का वहाँ पर नर्व्स का ब्रेकडाउन होगा, तो उसे हम पार्शियल एपिलेप्सी कहेंगे। अब जो जनरलाइज्ड होती है ये दो टाइप की होती है, ग्रैंडमल एपिलेप्सी एंड पैटेटमल एपिलेप्सी। ग्रैंडमल क्या होता है, मोस्टली एडल्ट्स के अंदर होता है, एंड जो पैटेटमल होता है ये मेनली चिल्ड्रन के अंदर होता है। इसके अंदर सीजर्स जो होते हैं, जो झटके होते हैं, वो इसके अंदर नहीं आते हैं। देन आते हैं पार्शियल सीजर या फिर पार्शियल एपिलेप्सी। इसके अंदर सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल आते हैं। सिंपल पार्शियल के अंदर क्या होता है कि स्मॉल पार्ट जैसे कि सिर्फ थंब है यही इफेक्ट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्शियल के अंदर क्या होता है, लार्ज पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है, जैसे कि पूरा का पूरा हाथ इफेक्ट हो गया या फिर पूरा का पूरा जो पैर है वो इफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है ये एपिलेप्सी या फिर सीजर्स के टाइप्स होते हैं या फिर इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, सो इस तरीके से एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एंटी कन्वल्जेंट का। एंटी कन्वल्जेंट क्या होता है, एपिलेप्सी या फिर कन्वर्जन को ठीक करने वाली ड्रग्स या एजेंट्स जो होते हैं उन्हें हम एंटी कन्वल्जेंट कहते हैं। तो अब इसके अंदर एपिलेप्सी क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्जेंट। सो ये क्लासिफिकेशन जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी दोनों के अंदर हमारे पास सेम ही रहेगा। तो ये वाले क्लासेस जो है हमें अच्छे से याद रहनी चाहिए, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है वो भी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो एंटी कन्वल्जेंट जो है इनकी 7 क्लासेस आती है। ठीक है, फर्स्ट इज बार्बिचुरेट्स, सेकेंड इज बेंजोडाइजापीन्स, थर्ड इज हाइडेंटोइंस, फोर्थ इज ऑक्साजोलिडीन डायोन्स, फिफ्थ इज सक्सिनेमाइड्स, सिक्स्थ इज यूरिया एंड मोनोएसिल यूरियाज, एंड सेवेंथ इज मिससेलेनियस। ठीक है, अब हर एक क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट क्लास बार्बिचुरेट्स के अंदर आती है फिनोबार्बिटॉन एंड मेथाबार्बिटल। सेकंड क्लास बेंजोडाइजापीन्स के अंदर आती है क्लोनाजिपाम, एंड बाकी हमने पहले भी देखी थी डायजिपाम, फ्लोराजिपाम, वो सारी बेंजोडाइजापीन्स के अंदर आती है। नेक्स्ट इज हाइडेंटोइंस, इसके अंदर आती है फेनिटोइन, मीपेनिटोइन एंड एथोटोइन। नेक्स्ट इज ऑक्साजोलिडीन डायोन्स, इसके अंदर आती है ट्राइमेथाडायोन एंड पैरामेथाडायोन। नेक्स्ट इज सक्सिनेमाइड्स, इसके अंदर आता है फेनसक्सिमाइड, मेथसक्सिमाइड एंड एथोसक्सिमाइड। नेक्स्ट इज यूरिया एंड मोनोएसिल यूरियाज, इसके अंदर आती है फेनेसिमाइड एंड कार्बामेजिपिन। नेक्स्ट क्लास इज मिससेलेनियस, जिसके अंदर ड्रग्स आती है प्रीमिडोन, वेल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटिन एंड फेल्बामेट। ठीक है, सो ये था कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंटी कन्वल्जेंट का। इसके अंदर यहाँ पर जितने भी ड्रग्स के नाम हैं, इनका स्ट्रक्चर एंड इनके यूजेस जो है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्लासिफिकेशन जो है वो एटलीस्ट आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। अब जैसे किसी क्लास के अंदर, जैसे इस क्लास के अंदर 4 ड्रग्स हैं तो उसमें से आप सिर्फ 2 नाम याद रख सकते हैं, मतलब एक क्लास के अंदर आप सिर्फ 2 नाम याद रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लासिफिकेशन की सारी क्लासेस एंड उसके अंदर एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ड्रग्स के जो है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि मेनली एग्जाम के अंदर क्लासिफिकेशन जो है वो पूछा जाता ही है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एंटी कन्वर्जेंट। मतलब जो स्ट्रक्चर है एंड जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, वही होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है एंटी कन्वर्जेंट का, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर ये जो है फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो जुड़ते हैं, जिससे अलग अलग क्लासेस जो है एंटी कन्वर्जेंट की वो हमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ है, थर्ड पोजीशन पर NH है, फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड O है, एंड फिफ्थ पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स R1 एंड R2 जो है वो हमारे पास जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर एंटी कन्वर्जेंट का, एंड इसके अंदर मेनली फर्स्ट पोजीशन पर अलग अलग ग्रुप्स जुड़ करके जो है अलग अलग क्लासेस एंटी कन्वर्जेंट की बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें, जब हम X की जगह पर NHC डबल बॉन्ड O को इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है, तो उससे हमें जो क्लास मिलेगी वो आएगी बारबिचरेट्स। ये आ गया बारबिचरेट्स का स्ट्रक्चर। जहाँ पर X था उसकी जगह पर अगर हमने NH एंड C डबल बॉन्ड O को जोड़ दिया, तो उससे हमारे पास बारबिचरेट्स का जनरल स्ट्रक्चर जो है वो मिल गया। अब जो बारबिचरेट्स है, इनका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो अच्छे से डिटेल के अंदर हम ऑलरेडी जो है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके, तो वहाँ से कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके अंदर सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, अगर X की जगह पर हम लोग NH ग्रुप को जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमें क्लास हाइडेंटॉइन्स जो है वो मिलती है, ठीक है। तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। X की जगह पर हमने NH जोड़ दिया, बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेनली सब्सटीट्यूशन होता है अलग अलग तरह का, वो फिफ्थ पोजीशन पर होता है। मतलब R1 R2 जो है यहाँ पर जो है अलग अलग तरह का सब्सटीट्यूशन होता है। अब जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पर, ये ज़रूरी होते हैं एक्टिविटी के लिए, एंड अगर इन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नाउ जो फिनाइल ग्रुप या फिर दूसरी एरोमेटिक रिंग्स को अगर फिफ्थ पोजीशन पर अटैच करा जाता है R1 R2 की जगह पर, तो उससे क्या होता है कि एक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे कि फेनिटॉइन के अंदर यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, तो उसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है, अगर R1 पे एल्काइल ग्रुप को हम अटैच करें, R2 पर फिनाइल ग्रुप को हम लोग अटैच करें, तो उससे क्या होता है, सिडेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मीपेनिटॉइन है, इसके अंदर क्या होता है कि R1 तो एल्काइल ग्रुप होता है, R2 जो है वो फिनाइल ग्रुप होता है, तो ये वाली ड्रग जो है वो सिडेशन प्रोड्यूस करती है। नाउ थर्ड पॉइंट आता है, अगर हम X की जगह पर O को जोड़ते हैं तो उससे क्या है, ऑक्साजोलिडीन डायोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आ गया इसका जनरल स्ट्रक्चर। O हमने यहाँ पर जोड़ दिया, बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। इसके अंदर मेनली एक CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, मतलब मिथाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। अब जो ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है थर्ड पोजिशन के ऊपर, ठीक है, ये वाला, ये जो है ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए, एंड इसकी वजह से ही जो एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी होती है वो इन ड्रग्स की होती है। अब इसके बाद में फिफ्थ पोजीशन पर R1 एंड R2 की जगह पर हम लोग एल्काइल ग्रुप को अटैच करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे कि ट्राईमेथाडायोन आ गया, पैरामेथाडायोन आ गया, इनके अंदर क्या एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, अगर हम X की जगह पर CH2 को अटैच करेंगे तो उससे जो हमें क्लास मिलेगी वो आएगी सक्सिनेमाइड, ठीक है। जैसे इसका जनरल स्ट्रक्चर ये आ गया। अब इसके अंदर नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आ गया तो उससे प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, एंड यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग होगी, ठीक है। अब R1 की जगह पर अगर एजल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करा जाता है तो उससे ड्रग जो है उसका एक्टिव फॉर्म बनता है, जैसे कि फेनसेक्सिमाइड, ठीक है। R2 की जगह पर अगर एल्काइल चेन लगाया जाता है तो उससे भी ड्रग का एक्टिव फॉर्म बनता है, जैसे कि एथोसक्सिमाइड। एंड अगर फर्स्ट पोजीशन पर हम लोग हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हैं तो उससे भी ड्रग का एक्टिव फॉर्म बनता है, जैसे कि मेथसेक्सिमाइड के अंदर ये जो है ये एक्टिव फॉर्म होता है ड्रग का, एंड इसके अंदर N के साथ में जो है CH3 प्रेजेंट होता है। नाउ 4 क्लासेस तो हमें उस स्ट्रक्चर के अंदर X की जगह पर दूसरे ग्रुप्स को सब्सटीट्यूट करने से मिल गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक क्लास थी बेंजोडाइजापीन्स। इसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो भी हमने सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स वाले टॉपिक के अंदर अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करा था, तो उसके 2-4 पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में चेन वाले स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि वेल्प्रोइक एसिड है, ये ड्रग आती है एंटी कन्वर्जेंट के अंदर। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। COOH CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अगर यहाँ पर चेन लेंथ को इंक्रीज करा जाता है तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी जो होती है एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी वो भी इंक्रीज होती है। एंड अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड ऐड करा जाता है तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एंटी कन्वर्जेंट।
सो इसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हमें मेन पॉइंट्स ये याद रखने हैं कि एक्स की जगह पर अगर हम लोग NHC डबल बॉन्ड O को जोड़ते हैं तो उससे हमें बार्बिट्रेट्स क्लास मिलती है। देन इसके बाद में अगर एक्स की जगह पर हम लोग NH को जोड़ते हैं तो उससे हमें हाइड्रोटोन क्लास जो है वो मिलती है, ठीक है। इसके बाद में अगर एक्स की जगह हम लोग O को जोड़ते हैं तो उससे हमें ऑक्साजोलिडीन डायोन्स की क्लास मिलती है। एंड अगर हम एक्स की जगह CH2 को जोड़ते हैं तो उससे हमें सक्सिनेमाइड क्लास जो है वो मिलती है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर एक क्लास आती है बेंजोडाइजेपीन्स, उसके भी कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था सिंपली स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एंटी कन्वर्जेंट। इसके कुछ मेन पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे तो इजीली आप इसके बारे में एग्जाम के अंदर लिख पाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट। तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अच्छे से डिटेल के अंदर तो हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर भी हमारे पास ये टॉपिक दिया गया है तो यहाँ पर ब्रीफ के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स क्या होती हैं? एपिलेप्सी को ट्रीट करने में काम आती हैं। एपिलेप्सी मेनली किस वजह से होती है कि जो न्यूरोनल एक्टिविटी मतलब जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो क्या होता है कि एपिलेप्सी डिजीज़ होती है। तो हमारा मेन काम ये रहेगा कि हमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उसे डिक्रीज करना है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है? ड्रग्स जो है वो गाबा रिसेप्टर से बाइंड होती हैं। इससे क्या होता है कि जो क्लोराइड चैनल है वो वहाँ पर ओपन हो जाते हैं, जिससे क्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से एपिलेप्सी डिजीज जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। बाकी जो है अच्छे से डिटेल के अंदर हम लोग इसको फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जितनी भी ड्रग्स देखी थी उन सारी के सारी ड्रग्स का सबसे पहले तो मेन स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, देन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो देखेंगे एंड उसके यूजेस देखेंगे। बट क्या है कि सारे के सारे ड्रग्स के इंडिविजुअली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मेनली यूजेस पता होने चाहिए एंड सबसे मेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, नहीं तो क्लासिफिकेशन आता है तो वहाँ पर भी हमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाने होते हैं। तो इसलिए हमें मेनली स्ट्रक्चर आना चाहिए एंड कुछ यूजेज जो हैं ड्रग्स के वो पता होने चाहिए। इंडिविजुअल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस कोई भी क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्लास थी हमारे पास बार्बिट्रेट्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है फिनोबार्बिटॉन एंड मेथाबार्बिटल। तो फिनोबार्बिटॉन जो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर NH है, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, NH है, डबल बॉन्ड O है, देन यहाँ पर C2H5 एंड बेंजीन रिंग सबस्टिट्यूएंट के रूप में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। नाउ जो फिनोबार्बिटॉन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा? ये ड्रग क्या करती है? सोडियम चैनल को ब्लॉक कर सकती है या फिर जो गाबा का फंक्शन होता है उसे इंक्रीज कर सकती है। इन दोनों तरीकों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसे डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से एंटी कन्वर्जेंट के रूप में ये काम करती है, ठीक है ना। इसके यूजेस क्या होंगे? इसे ग्रैंड mal एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है एंड इसे एंटी कन्वर्जेंट के रूप में, सिडेटिव के रूप में, हिप्नोटिक के रूप में यूज़ करा जाता है। सेकेंड ड्रग आती है मेथाबार्बिटल। इसका स्ट्रक्चर वही 6 मेंबर्ड रिंग है, देन यहाँ पर क्या है? एक N के साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। देन यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, NH है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है दोनों इथाइल ग्रुप है एंड यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड O है। ये है मेथाबार्बिटल का स्ट्रक्चर। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट पढ़ा था, सेम वही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा कि ये गाबा रिसेप्टर से ड्रग बाइंड होगी, क्लोराइड चैनल को ओपन करेगी, जिससे फाइनली क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ही डिक्रीज कर देगी। ना इसके यूजेस क्या होंगे? इसके वही यूजेस है कि इसे ग्रैंड mal एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, देन इसे एंटी कन्वर्जेंट, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। नाउ सेकेंड क्लास आती है बेंजोडाइजेपीन्स, जिसके अंदर ड्रग है क्लोनाजिपाम। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ में N2 जुड़ा हुआ है, इसके साथ में 7 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर NH है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ से एक जगह खाली छोड़ करके क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पर जो एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है जिसके साथ में क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये है क्लोनाजिपाम का स्ट्रक्चर। ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? एक गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिससे फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देन इसके यूजेस क्या होंगे? इसे हर टाइप की एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है एंड इसे सिडेटिव एंड हिप्नोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो क्लास आती है हमारे पास एंटी कन्वर्जेंट की, वो आती है हाइडेंटोइंस। हाइडेंटोइंस जो है इसके अंदर फर्स्ट ड्रग आती है फेनिटोइन। इसका जो सिंथेसिस है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है? बेंजील जो है वो यूरिया के साथ में रिएक्ट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर सिर्फ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो कम है। देन H2SO4 की प्रेजेंस में फाइनली फेनिटोइन का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, जिसके अंदर
5 मेंबर्ड रिंग है, NH है, डबल बॉन्ड O है, NH है, डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं बेंजीन बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से ये होता है फेनिटोइन। ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, मेनली इसे एंटी एपिलेप्टिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है मीफेनिडोइन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, वही 5 मेंबर्ड रिंग है, NH है, डबल बॉन्ड O है, N के साथ में CH3 है, डबल बॉन्ड O है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है बेंजीन रिंग एंड C2H5, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होगा एंड इसके यूजेस क्या होंगे, इसे मेनली एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है एंड जब बाकी दूसरी ड्रग्स जो हैं वो इफेक्ट शो नहीं करती हैं तब इस ड्रग को मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है एथोटोइन। एथोटोइन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, वही 5 मेंबर्ड रिंग है, NH है, डबल बॉन्ड O है, NC2H5 है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे बाकी जो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। नाउ जो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स आती है वो हमारे पास आती है ऑक्साजोलिडीन डायोन्स। इसके अंदर फर्स्ट ड्रग आती है ट्राईमेथाडायोन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे CH3 डबल बॉन्ड O आ गया, NCH3 आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। ये हो गया ट्राईमेथाडायोन का स्ट्रक्चर। इसे मेनली एंटी कन्वर्जन के रूप में यूज़ करा जाता है एंड इसे तब यूज़ करा जाता है जब एपिलेप्सी के अंदर सीजर्स नहीं आते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो पेटिटमल एपिलेप्सी होती है इसके अंदर सीजर्स जो है वो नहीं आते हैं, तो उस वाली एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। नाउ सेकेंड ड्रग इसके अंदर हमारे पास आती है पैरामेथाडायोन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, वही 5 मेंबर्ड रिंग है, O है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट CH3 एंड C2H5 है, डबल बॉन्ड O है, N के साथ CH3 एंड डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसके जो यूजेस है वही सेम ट्राईमेथाडायोन की तरह ही हैं सारे। नेक्स्ट जो क्लास आती है वो आती है सक्सिनेमाइड्स। इसके अंदर जो फर्स्ट ड्रग है वो है फेनसेक्सिमाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर जो है बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, डबल बॉन्ड O है, NCH3 एंड डबल बॉन्ड O है। ना इस ड्रग के यूजेस क्या होंगे, इसे जो एब्सेंट सीजर्स होते हैं, मतलब एपिलेप्सी जिसके अंदर सीजर्स नहीं होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो अटैक की फ्रीक्वेंसी होती है उसे ये ड्रग कम करती है, देन इसे एंटी कन्वर्जेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरी ड्रग इस क्लास के अंदर आती है मेथसेक्सिमाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट CH3 एंड बेंजीन है, डबल बॉन्ड O है, NCH3 है एंड डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे सीजर्स को प्रिवेंट करने में यूज़ करा जाता है एंड जो एब्सेंट सीजर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग जो आएगी इस कैटेगरी के अंदर वो आएगी एथोसक्सिमाइड, ठीक है। इस ड्रग का सिंथेसिस जो है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा, सबसे पहले जो मिथाइल इथाइल कीटोन है वो इथाइल साइनो एसीटेट के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। इससे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है C डबल बॉन्ड C CN COO C2H5 CH3 एंड C2H5। देन KCN के प्रेजेंस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है एंड फाइनली H2SO4 के प्रेजेंस में एथोसक्सिमाइड जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर CH3 C2H5 सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड O है, NH एंड डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है एथोसक्सिमाइड का स्ट्रक्चर एंड इसका सिंथेसिस। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे पेटिटमल एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन इसे पेनिटोइन एंड फिनोबार्बिटॉन जो है इन दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ करा जाता है ग्रैंड mal एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग जो है वो है यूरिया एंड मोनोएसिल यूरियास। इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी फेनेसिमाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग है जिसके साथ में CH2CO NH CO NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर। देन इसके यूजेस क्या है, इसे जनरली हर तरह की एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है कार्बेमेजिपिन, ठीक है। इस ड्रग का क्या है सिंथेसिस हम लोग को डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है 5H डाइबेंज BF-एजिपीन। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग है, 7 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर NH प्रेजेंट है एंड देन फिर से बेंजीन रिंग है। जब इसके ऊपर KOCN रिएक्ट करता है तो उससे हमारे पास फाइनली कार्बेमेजिपिन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। इसके अंदर क्या है, बेंजीन रिंग है, देन 7 मेंबर्ड रिंग है एंड देन बेंजीन रिंग है एंड जो ये 7 मेंबर्ड रिंग है इसके साथ में NCONH2 जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो कार्बेमेजिपिन है इसके यूजेस क्या होंगे, कुछ जो नर्व पेन्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है एंड देन जो ग्रैंड mal एपिलेप्सी है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी कार्बेमेजिपिन ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ लास्ट क्लास ऑफ ड्रग जो है इसके अंदर वो आती है मिसलेनियस। इसके अंदर हमारे पास 4 ड्रग्स है। सबसे फर्स्ट ड्रग आती है प्रीमिडोन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर NH है, डबल बॉन्ड O है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है C2H5 एंड बेंजीन, डबल बॉन्ड O है एंड NH है, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर।
इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं, जो पार्शियल सीजर्स होते हैं, दोनों के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। एंड इसे साइकोसिस जो है उसके मैनेजमेंट के अंदर भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है वेल्प्रोइक एसिड। इसका जनरल स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर भी देखा था, बाकी दोबारा हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, COOH, CH, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर। नाउ इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एब्सेंट सीजर्स जो होते हैं उस एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है गाबापेंटीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, इसके साथ में CH2, COOH एंड CH2NH2 जो है वो जुड़ा हुआ है, ये है गाबापेंटीन का स्ट्रक्चर। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन इसे एनाल्जेसिक के रूप में, एंटी एंजाइटी के रूप में, एंटी मैनिक के रूप में, एंटी पार्किंसंस के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नाउ लास्ट ड्रग जो हमें एंटी कन्वर्जन कैटेगरी के अंदर डिस्कस करनी है वो है फेल्बेमेट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग है जिसके साथ में CH, CH2OCONH2 है। देन यहाँ पर भी CH के साथ में CH2OCONH2 है, ठीक है, इस तरीके से ये इसका जनरल स्ट्रक्चर। ना इसे एंटी कन्वर्जन या एंटी एपिलेप्टिक के रूप में यूज़ करा जाता है। देन इसे जो है पार्शियल सीजर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है जब बाकी जो ड्रग्स हैं उनसे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तब। यहाँ पर जो है हमारी 4th यूनिट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।